क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो कि तुम इस्लामाबाद से आ रही हो। राबिया ने तंज भरे लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? मामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने कहा। उन्हें ये पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम के लिए बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जवेरिया ने कहा। मामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया, यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्टेप्स खोलते हुए कहा, नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू मामा, मैं अब वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए। राबिया ने दो टोक अंदाज में इससे कहा। मामा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है? मामा जवाब देने की बजाय दूसरे जूते के भी स्टेप खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए, राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर इसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर ले। तुम जल्दबाजी मत करो, मगर तुम इस ट्रीट का इत्मीनान देखो। मजाल है जरा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर झलक रही हो। राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगी, इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ, भागी भी नहीं हूँ। मामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आजाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जवेरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है? एक। इस तरह झूठ बोलकर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी, और घर वालों को बताती या उनसे इजाजत लेने की कोशिश करती तो वो कभी इजाजत ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार कदरे तजस्सुस अमेज अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे, मामा ने इसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त दें ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस ही न आओ। राबिया ने इस बार भी नाराजी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार इसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने इसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्का ही नहीं थी कि बाबा यहाँ इस तरह अचानक आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को किस नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी ना करती, मामा ने माजरत खाना अंदाज में कहा। तुम कम अज कम हम पर एतबार करके हमें बता कर तो जा सकती थी ना, जवेरिया ने कहा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मामा ने कहा। कम अज कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मामा ने इस बार कदरे कमजोर अंदाज में कहा। तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारा कैरियर और हमारी जिंदगी किस तरह दांव पर लग गई थी? ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूंगी, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मामा कुछ देर इसे देखती रही, फिर उसने कहा, मैं सबीहा के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बेशक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो इसे, मामा ने कहा। वो 4th ईयर की सबीहा? जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। मामा ने सर हिलाया। मगर इसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है इससे मेरी, इमामा ने कहा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआ है तुम्हारे साथ इसकी, और मेरा ख्याल है कि तुम तो इसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर इसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जवेरिया ने एतराज करते हुए कहा। वो भी इस तरह झूठ बोलकर, कम अज कम उसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, राबिया ने इसी लहजे में कहा। तुम उसे कॉल करके पूछ लो,
کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں؟ ماما نے کہا چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ ماما خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا، کس سلسلے میں؟ ماما نے سر اٹھایا اور پلکیں چپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، ماما نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ماما سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں ماما نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ماما کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے میں چل رہی ہو، اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔